पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। 191 ये आनंदगिरी अंतिम पंक्ति। नारायण ब्रह्मात्मैक्ये पदद्वय सामानाधिकरण्याधिक गते हेतुमाह प्रविष्ट इति। ब्रह्म और आत्मा दोनों के ऐक्य का प्रतिपादन शास्त्रों में प्राप्त है। तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म आदि महावाक्यों के माध्यम से सोहम शिवोहम। साथ ही साथ दोनों के कतौ से लोग हैं बहुत गल होते वैसु बढ़िया। ना बढ़िया पंडित जी है। दाढ़ी कहाँ है? नारायण जलखै भले कि नहीं? भ गेल कि भले? सब्जी छलै कखन? 1 घंटा पहले। अच्छा कतेक? कनिक तनि बढ़िया ऐसे। नारायण हाँ ब्रह्मात्मैक्ये पदद्वय सामानाधिकरण्याधिगते हेतुमः। पिछले दिनों बताया गया कि समान विभक्ति हों, एकार्थनिष्ठ हों, परस्पर अपरियाय हों तब समानाधिकरण की प्रसक्ति होती है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व श्रुतियों के द्वारा सिद्ध है। तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य हैं। इनके अनुशीलन से एकत्व सिद्ध है। प्रविष्ट इस श्रुति के बल पर अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् आदि श्रुतियों के आधार पर प्रवेश श्रुति है। जिसने सृष्टि की रचना की वो सृष्टा सृष्टि में प्रविष्ट हो गया। तब प्रश्न उठता है कि आकाश की विद्यमानता में ही भवन कक्ष इत्यादि की संरचना होती है। प्रागेव विद्यमानत्वात् आकाश तो पहले से ही विद्यमान रहता है तो उसका प्रवेश कैसा?
पर आगे बताया जाएगा जल चंद्र न्याय से। नभोमंडल में विद्यमान जो चंद्र होता है वह जलाशय में जल में जैसे प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात आभास की दृष्टि से उसका प्रवेश मान्य है, उसी प्रकार जल चंद्र न्याय से प्रविष्ट वह प्रवेश। साक्षात प्रवेश इसलिए नहीं क्योंकि पहले से ही जो विद्यमान है उसका प्रवेश कैसा, प्रागेव विद्यमानत्वात् श्रीमद्भागवत का वचन हमने कहा। परमात्मा सृष्टा सृष्टे प्रविष्टो जगतीत्याविष्टमाक्षिपति नन्विति। परमात्मा सृष्टा है, जगत का निर्माता है। एक ने पुजरिया हुआ जिसे कहा तो क्या बाबा भगवान ने सृष्टि की? तो उन्होंने कहा तुम्हारे दादा ने सृष्टि की, भगवान ने नहीं की तो किसने की? फक्कर संत होते थे। नन्व्याकृतं स्वयमेव व्याक्रियता इत्युक्तम कथम इदम इदानीम उच्यते। पर एव स्वात्मा व्याकृतं व्याकुर्वन्यः प्रविष्ट इति शेष नैष दोषः। पूर्व पक्ष है, अव्याकृत जो है स्वयं ही तो व्याकरण को प्राप्त होता है, अर्थात कर्ता भी वही और कर्म भी वही, स्वयं ही जगत के रूप में परिलक्षित होता है। सृष्टा ही सृष्टि का रूप धारण करता है अपने संकल्प के बल पर। उसका पुनः प्रवेश किस प्रकार? परम तत्व का ये प्रवेश तो श्रुत है, शास्त्र सिद्ध है। इस पर कहते हैं नहीं से दोषा है, या कोई दोष नहीं। परस्यापि आत्मनो व्याकृत जगदात्मा रूपेण जगदात्मत्वेन विवक्षितत्वात्। पर जो परमात्म तत्व है अव्याकृत शब्द का प्रयोग उसी के लिए किया गया है। महाप्रलय में जो अव्यक्त भावापन या अव्याकृत भावापन तत्व रहता है उसी को परम तत्व कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं। जगत व्याकृत है, परमात्मा तत्व अव्याकृत है। अव्याकृत का ही दूसरा नाम है अव्यक्त। परस्यापि आत्मनो अव्याकृत जगदात्मत्वेन विवक्षितत्वात्। परम तत्व जो परमात्मा है उसका भी अव्याकृत जगदात्मत्वेन विवक्षितत्वात्। यह जो जगत है उस रूप में वो अव्याकृत ही परिलक्षित है। इसका अर्थ हुआ कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमाध्यानि भारत। महाप्रलय में जो अव्याकृत होकर शेष रहता है जगत, महासर के प्रारंभ में वह व्याकरण को प्राप्त होता है, अर्थात व्याकृत होकर परिलक्षित होता है। अव्यक्त ही व्यक्त हो जाता है और व्यक्त ही अव्यक्त भावापन्न होता है। महासर्ग के प्रारंभ में बोलते हैं, ये कोई इतिहास जैसा लगता है। हाँ, आत्म तत्व जो कि सदैव है, तो ये महासर्ग के प्रारंभ में जो बोलते हैं आत्म तत्व सदैव है, फिर जागृत सुषुप्ति कैसे?
जागृत स्वप्न सुसुप्ति और आत्म तत्व के एकत्व नित्यत्व में कोई भेद है, अंतर पड़ गया क्या? जागृत में भी आत्मा है, स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में है। अवस्था भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति हुई क्या? फिर उत्पत्ति स्थिति समृद्धि की प्रक्रिया तो चलती है। दूसरी बात यह है कि बंधन तो अनादि सिद्ध है। महाप्रलय की दशा में जो जीव होता है या जीव होते हैं वो तो भगवत भावापन्न होकर ही शेष रहते हैं। सदैव सौम्यदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम। फिर भगवान सृष्टि की रचना क्यों करते हैं? अभुक्त जो कर्म हैं जीव के, उनका फल प्रदान करने के लिए भगवान जगत की संरचना करते हैं। जो जीव कैवल्य भावापन्न नहीं हुए, अविद्या काम कर्म के वशीभूत जीव भावापन्न हैं, पूर्व जन्मों में जिन्होंने कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक शुभाशुभ कर्मों का अनुष्ठान किया, उनके वो शुभाशुभ कर्म उन्हें फल दें, इस भावना से भावित होकर भगवान अव्याकृत होते हुए भी व्याकृत हो जाते हैं, जगदाकार परिलक्षित होते हैं। स्वयं ही सृष्टा, स्वयं ही सृष्टि, स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म। इससे हम लोग के ऊपर, जीव के ऊपर भी ये तत्व लागू है कि हम भी अव्याकृत होते हुए। जीव की तो बात है और किसकी बात है? भगवान तो है ही। जीव ही तो महाप्रलय में अव्याकृत होकर शेष रहता है, भगवान तो सदा है ही। जगत अव्याकृत होता है या नहीं? अव्यक्त होता है। तो जगत का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और क्या हुआ? स्थावर जंगम प्राणी, इन सब का नाम हो गया जगत। तो व्यक्त भावापन्न, अव्यक्त भावापन्न, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ही नहीं होते, जीव भी तो होता है। अव्यक्त होगा तो संकोच विकासशील होगा जीव। तादात्म्यपत्ति के बल पर जीव व्यक्त अव्यक्त होता है, यह अभिप्राय। उपाधि के अव्यक्त होने पर उसमें तादात्म्यपन जीव अव्यक्त माना जाता है, उपाधि के व्यक्त होने पर उसमें तादात्म्यपन जीव व्यक्त माना जाता है। यह है। परमात्मा सृष्टा सृष्टे प्रविष्टो जगति इत्यादिष्टमाक्षिपति नन्विति। परमात्मा तो सृष्टा है, सृष्टि में उसका प्रवेश, जगत में उसका प्रवेश। कैसे? जिसने जगत की रचना की वही प्रविष्ट हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? जगत की रचना नहीं की तब भी तो था ही। जगत की रचना करने वाला जो सृष्टा है वही सृष्टि में प्रविष्ट हुआ। तो कैसे? साक्षात या किसी और प्रकार से, अवान्तर विधा से, यह अभिप्राय। या कोई दोष नहीं। परस्यापि आत्मनो व्याकृत जगदात्मत्वेन विवक्षितत्वात्। जो परमात्मा तत्व है उसका भी अव्याकृत जगदात्मत्वेन, अव्यक्तावस्थापन जो जगत है उससे तादात्म्यपत्ति यहाँ पर विवक्षित है, यह अभिप्राय। आक्षिप्त नियंत्रित कर्तृक्रिया निमित्तम ही जगत अव्याकृतम व्याक्रियते त्यवोचाम। आनंदगिरी चल रहे थे। कहाँ है? पूर्वापर विरोधम समाधत्ते। पूर्वापर के विरोध का समाधान प्रस्तुत करते हैं, यह अभिप्राय हुआ। परस्य प्रकृतत्वं दर्शयन इत्यादौ शेषः। जो परम तत्व है वही प्रकृतत्व माने वर्तमान में प्राप्त है, प्रकृत माने प्राप्त संदर्भ में।
यही हुआ व्याक्रियते कर्म कर्तृ प्रयोगात। व्याक्रियते इसका अर्थ क्या है? कर्म कर्तृ प्रयोग। कर्ता ही कर्म हो जाए, सृष्टा ही सृष्टि हो जाए, यही है कर्म कर्तृ प्रयोग। जो कर्ता था उसने स्वयं को अपने आप को ही सृष्टि के रूप में उद्भाषित किया, यह अभिप्राय। जगत कर्तु अविवक्षितत्वम उक्तम इत्याशंक्या। यह तो बहुत विचित्र बात हुई कि जो अव्याकृत था, अव्यक्त था, वह सृष्टा महासर के प्रारंभ में सृष्टि के रूप में अपने आप को उसने उद्भाषित किया। कर्ता ही कर्म हो गया, सृष्टा ही सृष्टि के रूप में स्वयं को उद्भाषित करने के कारण कर्म हो गया, यह अभिप्राय। मुच्यत पाठ सुसंगत है, टिप्पणीकार ने यह लिखा। मुच्यते वत् सह, मुच्यता वत् सह, ऐसा करना चाहिए। स्वयं वेति वत् कर्म कर्तृ लकारो व्याकरण सौकर्यापेक्षया सत्येव कर्तरि निर्वहति इति भावः। स्वयं ही वह कर्ता होता है और स्वयं ही वह कर्म भी होता है। कर्म कर्तृ लकार का प्रयोग व्याकरण की सुगमता की दृष्टि से यहाँ प्रस्तुत है, यह अभिप्राय। अव्याकृत शब्द से अन्यंत्रादि युक्त जगद व्याचित्व हेतुत्व। अव्याकृत शब्द है, अव्याकृत को ही अव्यक्त कहते हैं। जगत का नियामक भी वही है, सृष्टा भी वही है, और व्यक्त जगत के रूप में वही स्फुरित है। अर्थात जगत भी वही, जगदीश्वर भी वही, सृष्टा भी वही, सिद्ध भी वही, नियामक भी वही सिद्ध हो गया। इदम शब्देति, इदम शब्द सामानाधिकरण या व्याकृत शब्दस्य तत् और इदम में एकत्व होने के कारण का जो वह वही, वह यही, यह वही, इस प्रकार से संगति प्राप्त हो गई। कथम उक्त सामानाधिकरण मात्रा अव्याकृतस्य जगतो नियंत्रादि युक्तत्वं तत्र यथेति। अब प्रश्न उठा कि सामानाधिकरण मात्र से अव्याकृत का जगत भावापन्न होना, स्वयं सृष्टा होकर सृष्टि का नियामक होना कैसे सिद्ध है? कथम उक्त सामानाधिकरण मात्रात्, उक्त सामानाधिकरण मात्र से अव्याकृतस्य जगतो नियंत्रादि तत्वम, जो अव्याकृत है वो जगत का नियामक कैसे होगा? कहीं जाना है? हाँ, काम। यथेति कहकर यथा इदम जगत नियंत्राद्यनेक कारक निमित्तादि विशेषवत् व्याकृतम तथा अपरित्यक्तान्यतम विशेषवत् एव तत् अव्याकृतम यह कहा। जिस समय यह जगत नियंता आदि अनेक कारक के निमित्त से उल्लसित है। पिछले दिनों हमने कहा गीता 18वां अध्याय 14वां श्लोक, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। हलचल करना हो तो पीछे बढ़ जाओ, समझ गए? विघ्न पड़ता है फिर, मन न लगे तो पीछे बढ़ जाओ। यथेदम जगन नियंत्राद्यनेक कारकाणि कारक
कारक निमित्तादि विशेषवत् व्याकृतम तथा अपरित्यक्तान्यतम विशेषवदेव तत् अव्याकृतम। यह कहा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 हेतु होते हैं। पिछले दिनों इसकी व्याख्या कई बार की गई। अधिष्ठान होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, करण होना चाहिए, करणगत विविध उपयुक्त चेष्टा होनी चाहिए और दैव अनुग्राहक देवता होना चाहिए, तब जाकर कार्य की सिद्धि होती है। अनेक कारकों के उपयोग से कार्य की सिद्धि होती है। जिस कारक का, जिस सामग्री का जब उपयोग होना चाहिए उस कारक का उस सामग्री का तब उपयोग होने पर कार्य की निष्पत्ति होती है। उदाहरण हमने दिया था, मिट्टी के चूर्ण है, पहले मिट्टी है उसका फिर चूर्ण। पहले तो पृथ्वी, उससे कुछ अंश निकाल लिया, 2-4 किलो मिट्टी निकाल ली, फिर मिट्टी को चूर्ण का रूप दिया, चूर्ण को फिर पिंड का रूप दिया, पिंड को फिर क्या किया, कपालद्वय का रूप दिया, कपालद्वय को फिर घट का रूप दिया। एकाएक अभीष्ट कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। जिस कार्य की सिद्धि के लिए जितने अवान्तर द्वार हैं वो सब अवान्तर द्वार जब पूर्ण कर दिए जाते हैं तब उस कार्य की निष्पत्ति होती है। मिट्टी को केवल चूर्ण ना हो तो साक्षात मिट्टी को चूर्ण बना देंगे, लेकिन फिर उसे पिंड बनाना हो तो चूर्ण के द्वार से पिंड बनाएंगे। पिंड बना दिया, उसको कपाल बनाना हो तो पिंड के द्वार से कपाल बनाएंगे। फिर घट बनाना हो तो कपालद्वय के संयोग से घट की निष्पत्ति होगी। इस प्रकार जिस कार्य की सिद्धि के लिए जितने द्वार की अपेक्षा है, उपादान कारण की विद्यमानता होने पर भी कर्ता उन सबको ध्यान में रखकर क्रमशः कार्य की रचना करते करते फिर अंतिम कार्य तक पहुंचता है, एकाएक नहीं। वह व्याकृत हुआ तथा अपरित्यक्तान्यतम विशेषवत् एव तत् अव्याकृतम। यह कहा। तस्य, यही हुआ ना, अव्याकृत शब्द से नियंत्रादि युक्त हो गया। कथा मुक्त सामानाधिकरण मात्रा अव्याकृत से जगतो नियंत्रादि युक्त त्वं तत्र यथेति। केवल उक्त सामानाधिकरण के बल पर आपने जगत का नियंता आदि परमात्मा को सिद्ध किया, इस पर कहा यथेति। जैसे इस समय जगन नियंत्रादि अनेक कारक निमित्तादि विशेषवत् व्याकृतम। जैसे इस समय हम घटादि की रचना करते हैं, अनेक कारकों का उपयोग करते हैं, तब जाकर अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। फिर द्वार का भी ध्यान रखते हैं, वैसे ही समझना चाहिए। नियंत्रादित्यादि शब्दे न कर्तिकरणादि ग्रहणम। नियंत्रादि, नियंता के आगे जो आदि शब्द का प्रयोग किया भगवान भाष्यकार ने, उसके पीछे क्या रहस्य है? आदि शब्द किसका वाचक है? कर्तिकरणादि ग्रहणम, कर्ता करण इत्यादि। हमने बताया गीता 18-14। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। उदाहरण दिया था, रेल की दुर्घटना हो गई,
जांच कमीशन के जो व्यक्ति जांच करने लगे। अब इस श्लोक का ज्ञान हो तो कैसे जांच करेंगे? अधिष्ठानगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठान माने डब्बे, और अधिष्ठान का अर्थ हो गया पटरी। कर्ता ड्राइवर के प्रमाद से तो दुर्घटना नहीं हुई। करणं च पृथक विधम, ब्रेक फेल हो जाने से या अन्य करणगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। विविधा से पृथक चेष्टा, सिग्नल आदि देने में भूल के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अंत में दैवं चैवात्र पंचमम, कोहरा, आंधी, मूसलधार वर्षा, इन सब के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। इसलिए कहा अनेक कारकों के द्वारा किसी कार्य की निष्पत्ति होती है। निमित्तादि इत्यादि पदेन उपादान मुच्यते। निमित्त के आगे जो आदि शब्द का प्रयोग किया भगवान शंकराचार्य ने, वो किसका वाचक है? उपादान कारण का। मूल मैटर या पदार्थ का नाम होता है उपादान। उसे जो कार्य का रूप प्रदान करता है कोई चेतन, उसका नाम होता है निमित्त। निमित्त भी अवान्तर और मुख्य होते हैं। चेतन का नाम है मुख्य निमित्त, अवान्तर निमित्त भी बहुत से होते हैं कार्य की सिद्धि के लिए। इन सब का जिसको ज्ञान होता है वही किसी मैटर, धातु या उपादान को कार्य का रूप दे सकता है, अन्यथा नहीं। नियंत्रादि इत्यादि शब्देन कर्तृकरणादि ग्रहणम, कर्ता भी चाहिए, करण भी चाहिए। नियामक आदि माने कर्ता के साथ साथ करण इत्यादि भी चाहिए, तब कार्य की निष्पत्ति होती है। निमित्तादि इत्यादि पदेन उपादानम उच्यते। निमित्त के बाद जो आदि शब्द का प्रयोग किया भगवान शंकराचार्य जी ने, आनंद गिरी कहते हैं पारिशेष्य न्याय से उपादान कारण समझना चाहिए। इस ढंग से पढ़ने पर क्या होता है? उत्तम वैदुष्य की प्राप्ति होती है। एक एक शब्द पर यहाँ विचार चलता है, एक एक अक्षर पर विचार चलता है। और हमने कई बार कहा कि विश्वविद्यालय आदि में जो दर्शन पढ़ाया जाता है, लेक्चर के माध्यम से क्या होगा? जो चीज़ ना आवे उसको छेड़े ही मत। यहाँ तो एक एक अक्षर, एक एक शब्द की भी व्याख्या होती है ना। ये शास्त्रीय परंपरा से जिसने दर्शन का विज्ञान प्राप्त किया वही सचमुच में दार्शनिक है। आधुनिक विधा से तो दर्शन का ज्ञान हो ही नहीं सकता। वो गमला गुलदस्ता कोटि का ज्ञान होगा। विमतम नियंत्रादि सापेक्षम कार्यत्वा संप्रतिपन्नवत या का। अब हेतु दिया विमत। विमत किसको कहते हैं? जिस विषय को लेकर दो पक्ष उपस्थापित हो जाए उसी का नाम होता है विमत। और पक्ष किसको कहते हैं? जिसमें साध्य की सिद्धि अभिमत हो, उसका नाम है पक्ष। पर्वत में अगर अग्नि की सिद्धि हमको करनी है तो पर्वत का नाम हो गया पक्ष। विमत माने दो प्रकल्प में एक प्रकल्प को विजयी बनाना है, तो दो प्रकल्प को लेकर विमत शब्द की प्राप्ति होती है। विमत का अर्थ है अव्याकृत। यहाँ पर विमतम नियंत्रादि सापेक्षम, यह जो अव्याकृत है नियंता आदि से सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। कार्यत्वा संप्रतिपन्नवत, यह कार्य होने के कारण संप्रतिपन्नवत माने प्राप्त। जहाँ पर हम दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जिसको हम सुगमता पूर्वक समझ सकते हैं, वही
जैसे कि मिट्टी है, उसको अगर हमें घट का रूप देना है तो कुलाल इत्यादि की आवश्यकता होगी, चक्र चीवर इत्यादि की आवश्यकता होगी। यह हुआ। अब संप्रतिपन्नवत का अर्थ हुआ व्याकृतवत, व्याकृत के समान। कस्तर ही प्रागवस्थे संप्रतिपन्ने च जगति विशेषस्तत्राह। तो बताइए कि पूर्वावस्था को प्राप्त जो जगत है उसमें और जगत में भेद ही क्या है? व्याकृतेति उत्तर दे दिया। पहले अव्यक्त दशा को प्राप्त था जगत, इस समय व्यक्त दशा को प्राप्त है। जैसे लोटा बनाने से पहले, ढक्कन बनाने से पहले ताम्र धातु ही थी, उस ताम्र धातु को यांत्रिक ने किया लोटे का ढक्कन का रूप प्रदान किया। तो अव्यक्त भावापन माने केवल ताम्र भावापन यह पात्र था और निर्माण करने वाले ने उस ताम्र धातु को विविध कारणों का आलंबन लेकर, यंत्र इत्यादि का आलंबन लेकर क्या किया? लोटे का रूप प्रदान कर दिया, ढक्कन का रूप प्रदान कर दिया। इसी प्रकार समझना चाहिए। शब्द से अनेक कार्यत्वा योगा ये हो गया। उक्तमेव स्फुटयति, जो कहा उसी को स्फुट करते हैं, माने विस्तार पूर्वक, सुगमता पूर्वक और स्पष्ट कर देते हैं ताकि किसी प्रकार का संशय भी पर्याय प्राप्त ना हो। कदाचित ये कहकर कदाचित ग्राम शब्देन, या कभी कभी विवक्षावसात भगवान शंकराचार्य ने उदाहरण दिया। गांव, ग्राम निवासी के अर्थ में भी ग्राम शब्द का प्रयोग होता है और गांव के अर्थ में भी गांव शब्द का प्रयोग होता है। विवक्षावसात एक ही शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे कोई कहे मंच, मंच पर बैठते हैं ना, तो मंच के दो अर्थ हो जाते हैं, केवल मंच, और दूसरा अर्थ क्या होगा? मंचस्थ जो व्यक्ति हैं उनको भी मंच कह दिया जाता है। मंच कोलाहल कर रहा है, यहाँ पर मंचस्थ जो व्यक्ति हैं वो कोलाहल कर रहे हैं। एक ही शब्द का विवक्षावसात विभिन्न अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे कि मंच कहा, या उभय विवक्षया ग्राम शब्द प्रयोग से दाष्टान्तिक माह तद्वत इति। ग्राम शब्द कहीं सूना गांव के, केवल गांव के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, कहीं पर चाल पाल करने वाले ग्राम निवासियों को लेकर भी ग्राम शब्द का प्रयोग होता है। हमने अपनी ओर से दिया कि मंच, मंच कोलाहल कर रहा है, यहाँ पर मंचस्थ व्यक्ति को लेकर होगा। केवल मंच, मंच तैयार है, आइए कथावाचक, ये भी। इहेत्यव्याकृत वाक्योक्ति ही, ये शब्द का जो प्रयोग किया अव्याकृत वाक्य को लेकर। अव्याकृत माने अव्यक्त। निवास मात्र विवक्षया ग्राम शब्द प्रयोगस्य दाष्टान्तिक माह। अब दाष्टान्तिक में कहते हैं, दृष्टांत को जब चरितार्थ करते हैं तब उसका नाम दाष्टान्तिक हो जाता है। दृष्टांत को जब क्रियान्वित करते हैं अभिमत विषय में तब उसी का नाम दाष्टान्तिक हो जाता है। तथेति, ठीक उसी प्रकार जैसा कि कहा, यहाँ भी समझना चाहिए।
तथेदम जगत उत्पत्ति विनाशात्मकम इति केवल जगत व्यपदेशः। यह कहा यह जगत जो है उत्पन्न भी होता है और विनाश को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब जगत शब्द का प्रयोग करने पर दोनों ढंग से जगत का ग्रहण हो जाएगा। अव्यक्त भावापन्न जगत, व्यक्त भावापन्न जगत। निवास्य जन विवक्षया तत्प्रयोगस्यापि दार्ष्टान्तिकं कथयति। ग्राम शब्द का प्रयोग केवल गांव के अर्थ में भी होता है और ग्रामवासी के अर्थ में भी होता है। दार्ष्टान्तिक में कहा तथा महानिति, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। तद्वत यहाँ भी जगत इदम अव्याकृतम व्याकृतम से यह अभेद विवक्षया अभेद विवक्षायाम आत्मात्मनोर भवति व्यपदेशः। यह हुआ। अब एक विचित्र बात है, अव्यक्त भावापन जगत हो तो आत्मरूप ही है, व्यक्त भावापन हो जाए तो पृथक से दृश्य भी है। क्या कभी आत्म रूप से स्थित हो जाए, कभी दृश्य रूप से स्थित हो जाए। हमारे जीवन में इसका उदाहरण क्या होगा? गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद में क्या होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार और दृश्य प्रपंच सब आत्मस्वरूप होकर ही शेष रहते हैं। स्वप्नावस्था में स्वप्न प्रपंच के रूप में भी मन व्यक्त हो जाता है। ऐसे ही महाप्रलय की दशा में दृश्य आत्मस्वरूप होकर ही शेष रहता है, अव्याकृत होकर ही शेष रहता है। और सृष्टि काल में दृष्टा दृश्य का भेद भी हो जाता है। सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सोवे योगी। योगी सोता है, कैसे सोता है? निद्रा को छोड़कर सोता है। कोई शर्त लगा दे निद्रा को छोड़ कर के सो सकते क्या? योगी सो सकते हैं, भोगी नहीं। बेखटके तुम 24 घंटे में 20 घंटे रोज सोया करो, लेकिन निद्रा को छोड़ के सो नहीं सो सकता। योगी सोता है। सकल दृश्य निज उदर मेल, विनय पत्रिका तुलसीदास जी। तज निद्रा सोवे योगी। योगी सकल दृश्य को अपने उदर में मन स्वरूप में विलीन करके सोता है और निद्रा को छोड़ करके सोता है। निद्रा को छोड़ के सोना आएगा, समाधि हुआ है ना। फिर निद्रा को छोड़ के सोया मन। गाढ़ी नींद में और समाधि में क्या अंतर है? प्रज्ञा शक्ति प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए। प्रज्ञा माने बुद्धि। प्रज्ञा शक्ति प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए तब सुषुप्ति है। और प्राण जब प्रज्ञा शक्ति से तादात्म्यपन्न हो जाए तो समाधि है। बस इधर उधर का अंतर है। प्रज्ञा में प्राण विलीन हो जाए, तादात्म्यपन्न हो जाए, प्रज्ञा शक्ति से प्राण शक्ति एकीभूत होकर विराजमान हो तब समाधि है। प्राण में तादात्म्यपन्न हो जाए प्रज्ञा बुद्धि अंतःकरण तब सुषुप्ति है। सुषुप्ति बढ़िया है या समाधि? नारायण। हाँ क्या कहेंगे? जब बढ़िया है ना सुषुप्ति न समाधि? सुषुप्ति। हाँ ये ठीक है, बढ़िया कहा। सुषुप्ति और समाधि में क्या भेद है? समाधि संभव नहीं है। हैं? समाधि संभव नहीं है।
समाधि संभव ही नहीं है। आए तो पाठे पर पानी फेर दी, बढ़िया सोता ठीक हो। समाधि तो संभव ही नहीं है, सुसुप्ति संभव है। ठीक, अपनी बात तो यही है क्या? तो सुसुप्ति ठीक, बढ़िया। नारायण। कौन पूछ रहे? हाँ, ज्ञान ईशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम में जो भगवद गीता का ये श्लोक है, ये आपस में कैसे सहमति लगेगी? जो तुलसीदास जी तुलसीदास भगवान का वचन है, भगवान का वचन है, आप श्री में जाओगे तुलसीदास जी का वचन। सकल अदृश्य निजा या निशा सर्वभूतानां, निशा माने रात्रि, तेहनी से जागहि जंगम जोगी। तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया दूसरे ढंग से, साक्षात नहीं अनुवाद किया। तेहनी से जागहि जंगम जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। यहाँ निशा तुलसीदास जी ने थोड़ा मोड़ करके अर्थ किया है। भगवान भाष्यकार ने जो अर्थ किया है उससे थोड़ा सा मोड़ कर, मूल वचन है या निशा सर्वभूतानां। यहाँ निशा का अर्थ है भगवान। निशा माने तुम मेरी ओर पीठ करके बैठे हो, जैसे कह दे ना, तो सामुख हुआ तब तो दिन, पीठ कर दी तो रात बना दिए सामने वाले। या निशा सर्वभूतानां, विषय लोलुप जितने प्राणी हैं उन्होंने भगवान को ही रात्रि बना रखा है। क्या उल्लू जो होते हैं वो सूर्य को ही रात्रि बना के रखते हैं। ऐसे यहाँ पर निशा का अर्थ है रात्रि। अब तेहनी से जागहि जंगम जोगी, तुलसीदास जी ने थोड़ा सा हट करके भाष्य की अपेक्षा अर्थ किया। जंगम जोगी, जंगम योगी माने एक स्थावर हुआ, एक जंगम योगी। जंगम माने चेतन। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, संयमी जगते हैं। और सा निशा पश्यतो मुनेः, या जिसमें संसारी व्यक्ति जगते हैं उसको मुनि मननशील व्यक्ति रात्रि देखते हैं। विषय लंपट को रात्रि देखेंगे या नहीं? और जिसमें जिसको रात्रि समझते हैं भोगी लोग, उसी में योगी जगते हैं। अर्थात ब्रह्म से विमुख जितने व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी नादानी से ब्रह्म को रात्रि बना रखा है। विषय लंपटता, तो विषय ही उनके लिए दिन है, और तत्वज्ञ के लिए, योगी के लिए विषय ही रात्रि है। वो विषय से विमुख होकर ब्रह्म भावापन्न होकर रहते हैं, और ब्रह्म से विमुख होकर विषय भावापन्न रहते हैं भोगी। अब हो गया ना स्पष्ट? कौन सा पृष्ठ था? 194 दूसरा था। निवास जन विवक्षया तत्प्रयोगस्यापि दार्ष्टान्तिकं कथयति। ग्राम शब्द का दो अर्थ होगा, प्रयोक्ता के प्रयोग पर निर्भर है कि एक ही शब्द का किस अर्थ में वो प्रयोग करता है। पहला अर्थ क्या होगा? केवल गांव। दूसरा अर्थ होगा ग्राम निवासी। या मंच का, मैंने कहा मंच का दो अर्थ हो जाएगा। पहला अर्थ केवल मंच, दूसरा अर्थ होगा मंचासीन व्यक्ति। या विवक्षा, एक ही शब्द का विवक्षावसात भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। विवक्षा का अर्थ क्या होता है? वक्ता जो बोलता है उसके हृदय में जो भाव होता है वही विवक्षा। भोजन के समय कह सैंधव ले आओ। सैंधव का अर्थ अश्व भी है, सैंधव का अर्थ नमक भी है। भोजन के समय सैंधव लाओ, घोड़ा खला के खड़ा कर दिया, उसको लेकर क्या करेगा? उसको खाएगा। भोजन के समय कहे सैंधव ले आओ, तो सैंधा नमक अर्थ होगा, या सिंधु से आया हुआ अश्व।
और यात्रा के समय के सैंधव ले आओ तो सैंधा नमक लेके आएंगे या सिंधु परंपरा का जो अश्व है उसको लेकर आएंगे। इसीलिए समय के अनुसार यात्रा के समय सैंधव का अर्थ क्या होगा? अश्व। और भोजन के समय अगर उल्टा कर दें तो भोजन के समय अश्व ले आवे, यात्रा के समय नमक ला के रख दे तो क्या होगा? ऐसे ग्राम शब्द का अर्थ क्या हो गया? ग्राम, निवासी भी हो गया, निवासियों से युक्त ग्राम, और सूना भी गांव, गांव। ऐसे घर, घर में रहने वालों से युक्त घर, केवल घर भी हो गया। मंच का अर्थ केवल मंच भी हो गया, मंचासीन व्यक्ति भी हो गए। यही कहा निवास जन विवक्षया तत्प्रयोगस्यापि दार्ष्टान्तिकम कथयति। निवास जन, निवास करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा से भी ग्राम शब्द का प्रयोग होता है। तथा महान इति, ऐसे ही कहा गया। भगवान शंकराचार्य ने दार्ष्टान्तिक में उसको कहा। तथा महानज आत्मा स्थूलो नणु सयस नेत नेति इत्यादि। महान और अज, महानज माने आत्म तत्व क्या है? महान होता हुआ अज है। अज माने जन्म रहित है, स्थूल है, अणु, अनणु माने अणु परिमाण परिमित नहीं है, अत्यंत विभु है। नेति नेति, न इति, स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं। 3 बार नेति हो तो कारण भी नहीं, 2 ही बार नेति यहाँ पर है तो क्या अर्थ हो गया? कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं। 3 बार नेति हो तो स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, कारण भी नहीं। नेति नेति इत्यादि केवलात्म व्यपदेश है। इन वाक्यों से केवल आत्म तत्व का व्यपदेश होता है, निरूपण होता है, कथन होता है। नेति नेति जही वेद निरूपा चिदानंद निरूपाधि अनुपा, तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। अव्याकृत वाक्य परस्य प्रकृतत्वात् तस्य प्रवेश वाक्य सशब्देन परामृष्टस्य सृष्टे कार्ये प्रवेश उक्तः तम च प्रकारांतरेण आक्षिपति ननु इति कहकर। ननु परेण व्याकर्ता व्याकृतं सर्वतो व्याप्तं सर्वदा जगत् स कथम यह प्रविष्टः परिकल्प्यते। अब कहते हैं कि कोई कह दे अमुक कक्ष में आकाश ने प्रवेश किया, कैसा होगा? आकाश तो व्यापक है, कमरा जब नहीं बना था, कक्ष नहीं बना था, तब भी आकाश था ही। तो आकाश तो क्या प्रवेश करेगा? पहले से ही प्रविष्ट है, माने पहले से विद्यमान है, आकाश में ही कक्ष बना है। तो प्रश्न उठता है जो व्यापक परमात्मा तत्व है उसका प्रवेश कैसे होगा? कल हमने कहा कि भागवत में क्या कहा गया है? प्रागेव विद्यमानत्वात्। आत्म तत्व तो पहले से ही विद्यमान है। 194 पृष्ठ। आत्म तत्व पहले से ही विद्यमान है, तब फिर प्रवेश कैसे होगा? जल चंद्रवत, जल सूर्यवत। ऐसे सामान्य रीति से तो पहले से प्रविष्ट है, विशेष रीति से जल सूर्यवत। ऐसे जल सूर्यवत क्या अंतर हुआ? नभोमंडल में जो सूर्य है उससे दीवाल इत्यादि वस्तुएं प्रकाशित हैं, दर्पण भी प्रकाशित है, लेकिन दर्पण में सूर्य को प्रतिफलित करने की क्षमता प्राप्त है, तो दर्पण आदित्य हो गया। और नभोमंडल में विद्यमान आदित्य का नाम क्या हुआ? खादित्य पंचदशी। और दर्पण में जो प्रतिफलित आदित्य माने सूर्य का अर्थ क्या हुआ? दर्पणादित्य। दर्पणादित्य है या खादित्य भी? दर्पणादित्य। अब क्या हुआ? सूर्य के सामान्य प्रकाश से
से प्रकाशित जो दीवाल इत्यादि हैं, दर्पणादित्य में क्या क्षमता है? सामान्य रूप से प्रकाशित दीवाल आदि को विशेष रूप में प्रकाशित कर दें। विशेषता हुई या नहीं? क्या विशेषता हुई? नभो मंडल में विद्यमान सूर्य का नाम हो गया खादित्य। ख माने आकाश। खादित्य से दीवाल इत्यादि जो सामान्य रीति से प्रकाशित हैं, वही दर्पणादित्य से, दर्पण में जो प्रतिफलित सूर्य है उससे विशेष रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। चित्त सामान्य के द्वारा सामान्य रूप से जो उद्भासित बुद्धि आदि हैं, चिदाभास के द्वारा विशेष रूप से उद्भासित हो जाते हैं। अब इस पर बहुत शास्त्रार्थ हो सकता है। प्रतिबिंब जो है अमूर्त का पड़ेगा या मूर्त का पड़ेगा? चित्त प्रतिबिंब कैसे होगा जी? सूर्य का प्रतिबिंब तो पड़ सकता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ सकता है। चित्त तत्व तो अमूर्त पदार्थ है, निराकार है, उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? इसका उत्तर क्या होगा? आकृति विशेष का नाम प्रतिबिंब नहीं है। शब्द प्रतिध्वनित तो हो ना, वही प्रतिबिंब हो गया। शब्द का प्रतिबिंब क्या होगा? व्यक्ति विशेष की तरह तो नहीं, वस्तु विशेष की तरह तो नहीं। प्रतिबिंब में देखना पड़ेगा कि बिंब किस कोटि का है। शब्द का प्रतिबिंब प्रतिध्वनि रूप है। ऐसे ही चित्त प्रतिबिंब, चित्त छाया, चिदाभास, इन शब्दों का प्रयोग होता है। कौन कौन शब्द हो गए भरद्वाज जी? चित्त छाया, चित्त प्रतिबिंब, चिदाभास। चित्त छाया, चित्त प्रतिबिंब, चिदाभास। और चौथा शब्द क्या हो गया? चित्त छाया किस में? चित्त में। चित्त प्रतिबिंब, चिदाभास और चित्त अवच्छिन्न चैतन्य। अवच्छेदवाद को मान करके फिर प्रतिबिंबवाद को मानते हैं। अवच्छेद भी सिद्ध हो और प्रतिबिंब भी सिद्ध हो, इसके लिए फिर क्या उदाहरण देंगे? पंचदशीकार ने बताया। पंचदशीकार ने क्या बताया? एक शीशा विशेष का गिलास लीजिए, एक गिलास ऐसा हो जो बांस इत्यादि, काष्ठ इत्यादि से बना हो। काष्ठ से या बांस से बना हुआ जो गिलास है, या उसमें क्या है? केवल पानी रखने की क्षमता है या अनाज आदि रखने की क्षमता है। लेकिन अगर वह किससे, शीशे आदि का बना हुआ है, तो उसमें अवच्छेदकता भी है और प्रतिबिंब ग्राहकता भी है। दो विशेषता हो गई ना दोनों। एक में केवल अवच्छेदकता और दूसरे में अवच्छेदकता के साथ साथ प्रतिबिंबक ग्राहकता भी है। किसने उदाहरण दिया? पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने। मान लो आधा किलो चावल एक मपने में आ जाता है। काष्ठ का मपना भी हो सकता है, ऐसा मपना भी हो सकता है कि अवच्छेदक भी हो। आधा किलो चावल उसमें आ जाए, साथ ही साथ वह प्रतिबिंब ग्रहण करने में क्षमता हो। ऐसे ही सब जो शरीर है तदवच्छिन्न चेतन है या नहीं? चेतन तत्व, आत्म तत्व, परमात्म तत्व व्यापक है। तो मुर्दा में भी है या नहीं तदवच्छिन्न चैतन्य? तदवच्छिन्न चैतन्य को नाम जीव कह सकते क्या? नहीं। अंतःकरण अवच्छेदक भी है, लेकिन अभिव्यंजक भी है। अंतःकरण की क्षमता अलग हो गई ना, अवच्छेदक होता हुआ अभिव्यंजक। इसलिए सावधान 22 पसेरी की कहावत चरितार्थ नहीं होती। अवच्छेदकता सब शरीर में भी है, अंतःकरण में भी है, लेकिन अंतःकरण
क्या है, अवच्छेदक होता हुआ अभिव्यंजक भी है, विशेष रूप से अभिव्यक्त करने में सामर्थ्य भी है। जैसे मपना, काष्ठ, बांस इत्यादि को तो चावल इत्यादि का केवल अवच्छेदक हो गया, लेकिन अगर वो ऐसे धातु का हो या शीशा का हो तो अवच्छेदक ही नहीं है, प्रतिफलक भी है, अर्थात प्रतिबिंब ग्रहण करने में समर्थ भी है। ऐसे ही तो सूर्य के द्वारा सामान्य रूप से प्रकाशित घटपट, दीवार इत्यादि को सूर्य का जो प्रतिबिंब होता है विशेष रूप से प्रकाशित करने में समर्थ होता है। जो कार्य मूल नहीं कर सकता वो कार्य मूल से अभिव्यक्त कर देता है, विशेषता हुई है। लेकिन सूर्य के प्रतिबिंब की कितनी भी महिमा गाई जाए, अंत में वो महिमा किस पर जाएगी, सूर्य पर ही, परंतु सामान्य विशेष में अंतर हुआ। आदित्य नभोमंडल में विद्यमान जो सूर्य है वह दीवाल इत्यादि को सामान्य रूप से ही प्रकाशित करने में समर्थ है, प्रकाशित करने में समर्थ है, उस पर भी दर्शन है। सविता प्रकाशते, प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व सूर्य में है या नहीं। सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाश स्वरूप है या प्रकाशक है, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, उसकी विद्यमानता से प्रकाश से वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। फिर भी सविता प्रकाशते इस प्रकार का उपचार होता है, प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व सूर्य में न होने पर भी उपचारित है। इसी प्रकार दाष्टान्तिक में चिदात्म तत्व में कर्तृत्व जो है उपचारित है, गौण है, जैसे कि सविता प्रकाशते, ये सब लंबा शास्त्रार्थ। अव्याकृत वाक्य परस्य प्रकृतत्वात् तस्य प्रवेश वाक्य सशब्देन परामृष्टस्य सृष्टे कार्य प्रवेश उक्ता तम च प्रकारांतरेण आक्षिपति ननु इति। प्रवेश तो उसका होता है जो पहले से विद्यमान न हो, तो चिदात्म तत्व प्रविष्टि कैसे होगा। साक्षात तो प्रवेश पहले से या विद्यमानता है ही, जैसे आकाश का प्रवेश किसी कक्ष में कैसे होगा। आकाश तो जब था, कमरा नहीं था तो भी था, कमरा बना तो अभी है, आकाश का प्रवेश कैसे हो जाएगा। तो चिदात्म तत्व का प्रवेश कैसे होगा, वो तो व्यापक है, प्रकारांतर से होगा। जैसे जलचंद्र जल सूर्य की बात हमने कही, वैसे आगे आएगा। कथम इति सूचिताम अनुपपत्तिमेव स्पष्टयति अप्रविष्टो इति। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कमरे में घुस जाता है, जैसे कोई व्यक्ति कमरे में घुस जाता है, ऐसे ही क्या वो आत्म तत्व परमात्मा तत्व प्रविष्ट हो जाता है शरीर में। कहते व्यक्ति तो परिच्छिन्न है, वह कमरे में, कमरा को बना करके कमरे में प्रविष्ट भी हो सकता है, निर्माता हो करके भी प्रविष्ट हो सकता है परिच्छिन्नता के कारण। लेकिन परमात्मा तत्व तो व्यापक है, प्रागे विद्यमानत्वात्, उसका प्रवेश कैसे होगा जी। कहते हैं विशेष रूप से प्रवेश हो जाएगा। जैसे सूर्य का प्रवेश कैसे होगा, दर्पण में प्रतिफलन प्रतिबिंब रूप से प्रवेश हो जाएगा। ऐसे ही कथमिति सूचिता मनुपपत्तिम एवं स्पष्टयति अप्रविष्टो इति। अप्रविष्ट दृष्टान्तावष्टम्भेन प्रवेशवादी शंकते पाषाणेति। दृष्टांत के अवष्टम्भ से, अनुरोध से प्रवेशवादी जो प्रवेश का निरूपण करने वाला, वह शंकते माने शंका करता है, पाषाणेति। अप्रवेश, पाषाण का अर्थ है पत्थर। पाषाण का जंगम रूप क्या होता है, सर्प, बिच्छू, ये सब। पाषाण जो है स्थावर है,
लेकिन उसी का जंगम रूप जो है क्या है? सर्प। जहाँ काशी में सत्संग भवन है, जहाँ हम बैठते हैं गोष्ठी में, वो खोदा गया तो एक अजगर निकला, विशाल अजगर निकला, 12 फीट का या कितना। लोगों का आश्चर्य हो गया कि उसके अंदर, पाषाण के अंदर रह के जीवित कैसे था। पाषाण का ही जंगम रूप हो जाता है सर्प, अजगर। लेकिन पुराण आदि में तो लोक विशेष है, नागलोक इत्यादि लोग हैं, इन सब की संज्ञा कैसे बैठते हैं? क्या हम समझे नहीं? लोक विशेष है ना सर्पों के, नागलोक इत्यादि। जी। फिर यहाँ सर्प से हो जाते हैं और वहाँ लोग, वहाँ प्रधानता है नागलोक में। सर्प और नाग में क्या अंतर है? अपने स्वभाव से डस ले वो सर्प हुआ विशेष, अब स्वप्रेरित या परप्रेरित ही डसे उसका नाम नाग है। तक्षक नाग था, साप स्वप्रेरित है ना, प्रेरित, पर प्रेरित या स्व। तुम 10 गिनो, 10 डस लिया। प्रेरित होकर ही जो डसे उसका नाम नाग होता है। स्वभाव से ही डस ले उसका नाम सर्प होता है, सर्प और नाग। अब प्रश्न उठता है कि नागलोक में नाग रहते हैं, लेकिन नागलोक में नाग रहने पर भी पाषाण जहाँ है वहाँ भी नाग रहते हैं, वृक्ष पे भी। वहाँ है ना क्या, काशी में अपने वो अशोक का पेड़, उससे सर्प के अंडे गिरते हैं, सर्पणी गिरती है, सर्प गिरता है। वृक्ष आदि भी वहाँ प्रधानता से है, यहाँ गौण रूप से है। नागलोक में विशेष रूप से सर्प का ही साम्राज्य है। कुंती कहाँ की थी? नागलोक की कन्या थी तो मनुष्य रूप में, लेकिन थी वो नागलोक की कन्या। कथमिति सूचिता अनुपपत्ति में वस्पष्ट अप्रविष्टो ही थी दृष्टान्तावष्टम्भेन प्रवेशवादी संकते पाषाणेति। पाषाण में प्रवेश हो गया, जहाँ पाषाण होगा वहाँ सर्प अवश्य होगा। पाषाण का जंगम रूप सर्प होता है। तदेव विवृणोति अथापित्यादिना, उसी की व्याख्या करते हैं। अथापि स्यान्न पर आत्मा स्वेनैव रूपेण प्रविवेश किम तर्हि तस्यैव धर्मांतरेण उपजायते तेन प्रविष्ट उपचार्यते। कहते साक्षात नहीं, धर्मांतर से प्रवेश होता है। जैसे पाषाण में सर्प का प्रवेश, ऐसे ही यहाँ पर धर्मांतर से परम तत्व परमात्मा ही जो पहले से ही विद्यमान है उसका प्रवेश कैसे होगा? चिदाभास के रूप में होगा, चित प्रतिबिंब के रूप में होगा, या चित छाया के रूप में होगा। धर्मांतर को लेकर प्रकारांतर से प्रवेश होगा। साक्षात तो पहले से ही प्रविष्ट है, यह अर्थ हुआ। अथापि न पर आत्मा स्वेनैव रूपेण प्रविवेश किम तर्हि तत्स्थ एव धर्मांतरेण उपजायते तेन प्रविष्ट इति उपचार्यते। ये सब फिर कूटनीति राजनीति में इन सब पंक्तियों का उपयोग हो सकता है। कहीं साक्षात गति न हो तो किसके माध्यम से गति होगी? क्या वहाँ के व्यक्ति को अपना व्यक्ति बना लो, वो सारी सूचना देता रहेगा। इन सब वाक्यों का राजनीति में, कूटनीति में, देश के संचालन में भी प्रयोग हो सकता है। दर्शन पढ़ लिया और व्यवहार में प्रयोग में दर्शन को नहीं लाया, पढ़ने पढ़ाने तक सीमा रहेगी, व्यवहार में चमत्कृति नहीं आएगी। कहाँ साक्षात प्रवेश हो सकता है, कहाँ साक्षात प्रवेश नहीं हो सकता। अथापि न पर आत्मा स्वेनैव रूपेण प्रवेश, परम तत्व परमात्मा तत्व साक्षात प्रविष्ट नहीं हुआ। किम तर्हि तत्स्थ एव धर्मांतरेण उपजायते तेन प्रविष्टा इति उपचार्यते।
धर्मांतर से अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। वर्तमान समय में इसको कोई जमीन पर उतारने वाले, जैसे आप कहते हैं कि इसका उपयोग कोई ऐसा नहीं करता, देखा जाता है विद्वान तो हो जाते हैं लेकिन धर्मान के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। तो इसका कोई ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म सम्राट ने किया, चाणक्य जी ने किया, सब तो नीति के वशिष्ठ जी ने किया, हम भी भगवत कृपा से कर ही रहे पूरा। दर्शन शास्त्र को राजनीति बना देना, कूटनीति बना देना, अर्थशास्त्र बना देना, जगत बना देना, सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान गुरु मेहरबान तो चला पहलवान क्या। राजनीति भी दर्शन शास्त्र है, कूटनीति भी, अर्थशास्त्र भी है, भूगोल भी है, खगोल भी है, सब कुछ है। वो प्रयोग में नहीं लाते ना, इसलिए ये दार्शनिक है। प्राय लोग बुद्धू समझते, पढ़ने पढ़ाने तक सीमा है, जीवन में ढालने की कला सब में नहीं होती। अथापि न परात्मा स्वयं। अब जिसको हम आत्मदृष्टि से, हम या कोई भी जिसको आत्मदृष्टि से निहार देगा उसकी शत्रुता शांत हो जाएगी। कदाचित शत्रुता शांत न हो तो उसकी शत्रुता उसी को मार देगी। उसको बम आदि से मारने की क्या जरूरत। जिसको कोई आत्मदृष्टि से निहार देगा या तो उस व्यक्ति की शत्रुता नष्ट हो जाएगी, अगर वो अव्वल दर्जे का दुष्ट है तो उसकी शत्रुता उसको मार देगी। ये सब एक ने हम पे कुत्ता छोड़ दिया, भूखे थे, आंध्र की बात। किसी ने कहा ब्राह्मण का घर है, हम गए भिक्षा मांगने, भिक्षा तो क्या देता, वो इतना बड़ा कुत्ता बना हुआ, उस जंजीर खोल के काट ले इसको, कुत्ता एकदम झपटा। वो सब देख चुके। अगर वहाँ आंध्र आदमी भोजन मांगने जाएं, भिक्षा मांगने, तो युवक लोग क्या करें, आग ले करके शरीर जलाने के लिए पीछा करें, बहुत विकट संकट। तो कुत्ता को छोड़ दिया मुझ पर। अब मैं क्या करता, मैंने संकेत किया कि मैं भैरव हूँ तो मेरे वाहन हो। जो ही उसको हमने देखा मैं भैरव हूँ तो मेरे वाहन हो, उल्टा वो मालिक को काटने के लिए दौड़ा, वो सब भगे डर के मारे किवाड़ बंद करके अंदर घुस गए। इस आत्मज्ञान का प्रयोग करोड़ों व्यक्ति एक और हो आत्मज्ञान। आत्मज्ञ सब पर पानी फेर सकता है। परस्य तो विश्वामित्र जी ने छात्र धर्म का प्रयोग किया। वशिष्ठ जी ने एक वाल्मीकि रामायण, एक दंडा गाड़ दिया, उनके सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए, दंडा पर भी कुछ दाल नहीं गली। तब का दिग्बलम, क्षत्रियों का बल धिक्कार करने योग्य, ब्रह्म तेज ही तेज, तब समर्पित हो गए वशिष्ठ जी के प्रति। अरबों एटम बम की क्षमता को भी मात करने की क्षमता इन सब में है वचनों में। अब शंकराचार्य ने सब किया, ये परकाया प्रवेश किया, ये सब किया। थोड़ी सी आयु में भारत को बना दिया कि अब तक हम लोगों की परंपरा चल रही है। बौद्धों के साम्राज्य को छिन्न कर दिया। हाँ चलो इसी पे न प्रवचन हो जाए। फिर परस्य परिपूर्णस्य क्वचित प्रवेशाभावेपि इति यावत्। परिपूर्ण परमात्मा तत्व का प्रवेश क्या होगा, वो तो सर्वत्र व्यापक ही है। तत्शब्द सृष्टिकारी विषय, सृष्टि कार्य में माने सृष्टि रूप कार्य में प्रवेश कैसे होगा, वो तो सृष्टा ही है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, सृष्टि की रचना की और सृष्टि जगत में स्वयं प्रविष्ट भी हो गया। इसीलिए कहा धर्मांतरम जीवाख्यम, साक्षात तो नहीं लेकिन धर्मांतर से माने जीव रूप से प्रविष्ट हो गया। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, पहले के धर्मांतरम जीवाख्यम। इसको राजनीति में क्या लेंगे, कूटनीति में। साक्षात जहाँ पर गति न हो वहाँ पर
धर्मांतर से प्रवेश हो जाए। यह गुप्तचरी विभाग यही होता है। पहले क्या होता था पुराने गुप्तचरी में, 50 साल पहले कोई ना कोई गुप्तचर रख दिया जाता था, उस पर रुपया भी खर्च होता, बहुत कुछ गुप्तचर को करना पड़ता। आधुनिक गुप्तचरी की व्यवस्था क्या है, जिसको परम मित्र पत्नी पति भाई बंधु समझता हो उसी को फोड़ लो, उसी से सारी बात कर लो, तो गुप्तचर विभाग पर खर्चा अब कम होता पहले बहुत खर्चा होता था, लोग गुप्तचरी की विद्या भी से निकल आए। धर्मांतरम जीवाख्यम, मालूम भी नहीं पड़ेगा मेरी पत्नी ही गुप्तचरी कर रही है, या मेरा पति ही गुप्तचरी, या मेरा भाई ही गुप्तचर कर। ये पहले बहुत खर्चा होता था गुप्तचरों पर, लेकिन अब खर्चा नहीं होता, क्योंकि कौन किसके गुप्तचरी कर दे कह नहीं सकते। धर्मांतरम जीवाख्यम दृष्टान्तम व्याचष्ट यथेति पाषाणाद बाह्यः सर्पादिस्तत्र प्रविष्ट इति शंकोपहार्थम सहज विशेषणम। अब कहते सर्प तो पाषाण से बाह्य है, पृथक है, जंगम है, तो उसमें सर्प जैसे प्रविष्ट कैसे हुआ, सर्पादिस्तत्र प्रविष्ट इति शंका। इस शंका का अपनोदन करने के लिए क्या कहा, सहज विशेषणम, सहज कहा भगवान शंकराचार्य ने। ये दूसरी पंक्ति भाष्य की 195। यथा पाषाणे सहजो अंतस्थ, स छूटा हुआ, आधा स छूटा हुआ। यथा पाषाणे सहजो अंतस्थ सर्पो नारिकेरे वा तोयम, नारिकेल में जो जल होता है बाहर से घुसाया जाता क्या, पहले से होता है। बढ़िया उदाहरण दिया। पाषाण में सहज अंतस्थ सर्प होता है, पाषाण हो और सर्प ना हो ऐसा संभव नहीं। नारियल में जल होता है प्रारंभ में, बाद में वो जल क्या हो जाता है, गोलाकार रूप धारण कर लेता, पहले जल ही होता है। यथा पाषाणे सहजोन्तस्थ सर्प, एक तोतापुरी आम होता है, कल मैंने कहा था तोतापुरी आम ऐसा इतना बड़ा होता है, उसको अमनिया करें काटें, एक नीली हृष्ट पुष्ट मक्खी मिलेगी एक ही। वो कहाँ से प्रवेश किया, वहीं से। अब कैसे सांस ले वो, अब अनुसंधान करते रहिए। इतनी बड़ी मक्खी निकलती है नीले रंग की हृष्ट पुष्ट, और घन आम में वो कैसे प्रवेश है, वहीं उत्पन्न होती है मक्खी, वहीं से लेती है जीवनी शक्ति, वहाँ ऑक्सीजन भी मिल जाता है, उसको मरती भी नहीं। ऐसे नारिकेल में जैसे सहज जल है, पाषाण में जैसे सर्प होता ही है ऐसा। यथा पाषाणे सहजोन्तस्थ सर्पो नारिकेले वा तोयम न तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति श्रुतेः। यह षष्ठा स भावान्तरमनापन्न एव कार्यं सृष्ट्वा पश्चात प्राविशत् इति ही श्रूयते। नहीं, ऐसा नहीं भाई। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, इस प्रकार जो सृष्टा है भावांतर के बिना ही कार्य की रचना करके पश्चात उसमें प्रवेश किया, इस प्रकार का वचन प्राप्त है। आक्षेपता कहता है, उत्तर पक्ष वही था आक्षेप करने वाला का, यह कहा उस पर पहले हो चुका ना, भोजन करके जाता है, इस प्रकार का वह अब कहाँ चलेगा। सर्पादे रस्मादि रूपेण स्थित भूत पंचक परिणामत्वात्, सर्पादि जो है 10वीं टिप्पणी में सर्पादे पाषाणादो सर्पादे सहजत्व हेतु मा सर्पादे, सहज है वो, कोई बाहर से आए हुए, सहज माने सहज पके स्व मीठा, वही स्वभाव सिद्ध। सर्पादे अश्मादि रूपेण, अश्मादि रूपेण माने पाषाणादि रूप से, स्थित भूत पंचक परिणामत्वात्,
स्थित जो पंचभूत पंचीकृत पंचभूत ये स्थित भूत पंचक परिणामत्वा तत्र सहजत्वं पाषाणादौ यानि भूतानि स्थितानि तेषां परिणाम सर्पादिश तद्रूपेण तत्र भूतानाम अनुप्रवेशवत् अपरिच्छिन्नस्यापि परस्य जीवाकार्येण बुद्ध्यादौ प्रवेश सिद्धि इत्यर्थ। अब यहाँ क्या हुआ, पाषाण भी क्या है, पंचीकृत पंचभूत भी तो हैं, और सर्पादि के जो शरीर हैं वो भी पंचीकृत पंचभूतात्मक ही हैं। इसलिए पाषाण आदि में सर्प का प्रवेश हो जाता है, अर्थात स्वभाव से ही पाषाण आदि का एक रूप जंगम रूप सर्प के रूप में परिणत हो जाता है। यही रूपांतर है। तदेव स्पष्टयति यह सृष्टा, जो सृष्टा जिसने जगत की रचना की वही प्रवेष्टा हो गया, उसी ने प्रवेश भी कर लिया। सामान्य रूप से सृष्टा विशेष रूप से प्रवेष्टा हो गया। ननु तक्षणा निर्मिते वेश्मनि तत्वन्यस्यापि प्रवेशो दृश्यते तथा परेण सृष्टे जगत्यन्यस्य प्रवेशो भविष्यति नित्याः यथेति। अब पूर्व पक्ष हुआ, तक्षणा निर्मिते माने तक्षा माने बढ़ई, बढ़ई के द्वारा निर्मित वेश्म में भवन आदि में, उसमें अन्य देवदत्त इत्यादि भी प्रविष्ट हो जाता है। प्रायः तो भवन बनाने वाले जो होते हैं कारीगर इत्यादि, रहने वाले कोई और ही होते हैं, अपना ही घर बनावे अपने लिए तो बात दूसरी है। तत्वन्यस्यापि प्रवेशो दृश्यते तथा परेण सृष्टे, इसी प्रकार परम तत्व परमात्मा के द्वारा सृष्ट जो जगत है उसमें किसी अन्य का प्रवेश मान लें तो क्या आपत्ति। बढ़ई ने भवन बनाया, मालिक वहाँ पर रहने लग गया है, कोई और आके रहने लग गया, कहते नहीं। पाषाण सर्पन्यायेन कार्यस्थस्यैव परस्य जीवाख्ये परिणामे तत्सृष्ट्वा वेत्यादि तत्सृष्ट्वेव इत्यादि श्रवणम अनुपन्नम इति व्यतिरेकम दर्शयति नत्व। पाषाण सर्पन्यायेन, पाषाण सर्पन्याय माने पाषाण का दूसरा रूप जंगम रूपी सर्प है, और सर्प का एक रूप पाषाण हो गया, पाषाण का एक रूप सर्प हो गया। दोनों का शरीर जो है पांच भौतिक है, लेकिन पाषाण ही सर्प के रूप में व्यक्त हो गया, माने दोनों के पांच भौतिक ही तो स्वरूप हैं। लेकिन एक में जीव का सन्निवेश है, एक में जीव जो है अदृष्टिगोच अव्यक्त रूप से विद्यमान है, एक में जीव सर्प हो गया तो लप लप करके काटने में भी समर्थ है। पाषाण सर्पन्यायेन कार्यस्थस्यैव परस्य जीवाख्ये, कार्य में जो परम तत्व जीव रूप से है सन्निहित, वही परिणाम में तत्सृष्ट्वा, उस जगत को रच करके जीव रूप से उसने प्रवेश किया। ननु इति अस्तु तर्हि परस्य मार्जारादिवत् पूर्वावस्थान त्यागे नावस्थानांतर संयोगात्मा प्रवेशो नित्य है बिल्ली इत्यादि। अस्तु तर्हि परस्य मार्जारादिवत् पूर्वावस्थान त्यागे, जैसे बिल्ली आदि होती है अपने पहले के निवास को छोड़ करके दूसरे जगह जाके चली जाती है, ऐसे ही क्या। अस्तु तर्हि परस्य मार्जारादिवत् पूर्वावस्थान त्यागे नावस्थानांतरम संयोगात्मा प्रवेशो नित्या न चेति न च स्थानांतरेण वियोज्य स्थानांतर संयोग लक्षण प्रवेशो निरवयस्य अपरिच्छिन्नस्य। भाई बिल्ली इत्यादि तो सीमित काय वाले, आत्म तत्व तो क्या है, व्यापक है, विभु है। उसने जगत की रचना की, अब वो स्वतः कैसे प्रवेश हो जाए, अपने स्थान को छोड़ के जगत में घुस जाए। बिल्ली तो परिच्छिन्न प्राणी है,
एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह में प्रविष्ट हो सकती है, लेकिन परमात्मा तत्व तो निरतिशय विभु है। निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, उसका फिर स्थानांतरण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सावयव है, परिच्छिन्न है, कौन? मार्जार आदि, बिल्ली इत्यादि। उस प्रकार परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। वियुज्यति पाठेतु स्फुटैव योजना, लेकिन जहाँ वियुज्य पाठांतर है वहाँ तो स्फुट ही अर्थ है। प्रवेश श्रुति निरवयवत्वा सिद्धिम शंकते, प्रवेश श्रुति के बल पर तो परमात्मा तत्व का निरवयवत्व ही बाधित हो जाता है, ऐसी शंका प्राप्त है। सावयव इति, जो सावयव वस्तु है, मक्खी है, बिल्ली है, मच्छर है, ये सब प्रविष्ट हो सकते हैं, या धूल है, रज है। ऐसे आकाश के समान जो विभु है, विभुता की निरतिशय पराकाष्ठा है, उसका प्रवेश कैसे होगा? माना कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना कर दी, यहाँ तक तो ठीक है। कहो जी प्रफुल्ल जी, परमात्मा के अंदर जगत है कि बाहर? अंदर। बढ़िया का पोला है परमात्मा। परमात्मा के अंदर आप बोलो, रस्सी के अंदर सर्प है या सर्प बाहर? बाहर। बहुत बाहर। रस्सी के अंदर सर्प है या बाहर? बाहर। बाहर। और रस्सी सर्प दिखे तब नहीं समझा। हाँ, क्या करें? समझा नहीं। रस्सी सांप दिख जाए तब, और सांप जो होगा रस्सी के अंदर होगा या बाहर? बाहर। बहुत विद्वान है तो एकदम। हाँ, उसकी भाषा में बोलो। रस्सी को कोई सांप समझने लगे तब पूछा जाएगा, वो सर्प जो है, सांप सर्प रस्सी के अंदर है या बाहर? अंदर। कुछ न कुछ तो बोल नहीं है, बड़ा दार्शनिक। रस्सी के अंदर भी सर्प नहीं, बाहर भी सर्प नहीं, रस्सी ही सर्प के रूप में प्रतीत। ब्रह्म के अंदर जगत होगा तो ब्रह्म पोला होगा, बाहर होगा तो ब्रह्म व्यापक नहीं होगा। क्या? अब बोलो पूर्णा वाले। यदि ब्रह्म के अंदर जगत होगा तो ब्रह्म व्यापक नहीं होगा, पोला होता है, ब्रह्म पोला सिद्ध होगा। और यदि जगत ब्रह्म के बाहर होगा तो ब्रह्म व्यापक सिद्ध होगा। तो फिर सार क्या निकला? तो ना ब्रह्म जगत है, ना ब्रह्म ही जगदाकार। ना ब्रह्म में जगत है, ना ब्रह्म के बाहर जगत है, तो ब्रह्म ही जगदाकार। हाँ, बढ़िया का, ठीक। ब्रह्म ही जगदाकार भाषित। रज्जु सर्प जो है, रज्जु के अंदर है या बाहर? दूसरी बात यह है, सचमुच का जो सर्प है वो रस्सी के बाहर तो हो सकता है, बिल इत्यादि में। क्या? अब ये जो जगत है ब्रह्म के बाहर, तो ब्रह्म तो निरतिशय व्यापक है ना, इसलिए ब्रह्म के बाहर जगत हो अतिरिक्त स्थल में संभव नहीं। अब ब्रह्म के अंदर हो तो ब्रह्म पोला सिद्ध हो जाए, इसलिए ब्रह्म ही जगदाकार परिलक्षित है। जगदेव हरि, हरि तो हरि, हरिरेव जगत। इसमें क्या करते? एक एव का प्रयोग अप्यर्थक कर लेते हैं। हरिदेव जगत, भगवान ही जगत, ये तो ठीक है। जगदेव हरि, जगत ही हरि है। तो यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा एव का अर्थ अप कर लेना चाहिए। जगत भी ब्रह्म है, जगत ही ब्रह्म नहीं। हरिदेव जगत, भगवान ही जगत, यह तो ठीक है। और जगदेव हरि, तो यहाँ पर एव जो है अप्यर्थक है। अप्यर्थक बने अपि के अर्थ में प्रयुक्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत